गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मोमेंटम एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। क्विक रिवीजन ऑफ केमिस्ट्री इन 5 मिनट में आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ विसिनल एल्कोहल विद HX। आइए देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं कौन सा मैकेनिज्म होगा और किस तरह से रिएक्शन होंगे। देखिए होता क्या है बच्चों, अगर कोई भी हम एल्कोहल लें और उस एल्कोहल में अगर HX से रिएक्शन करें तो आपको पता है H सबसे पहले आता है और H आके क्या करता है, इस एल्कोहल पे H जो है अटैक करेगा स्लो स्टेप में और इसको बना लेता है OH2+। फाइनली यहाँ वाटर निकल जाता है और ये कार्बोकैटायन बनता है। इस कार्बोकैटायन पे यहाँ से X आता है फास्ट और ये बन जाता है RX, यानी सब मिला जुला के यहाँ आएगा RX और इसका हाइड्रोजन और OH मिलके यहाँ बनाएंगे वाटर। मैकेनिज्म की बात की जाए बच्चों तो अगर ये R 1 डिग्री है तो SN2 मैकेनिज्म होता है, लेकिन अगर 2 या 3 डिग्री है तो SN1 मैकेनिज्म होता है। तो मैकेनिज्म बहुत ही आसान है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखें। तो अगर मैं पहले रिएक्शन से पहले मैं जरा देख लूं HX जो है, अगर मैं बात करूं इसमें HF, HCl, HBr और HI, तो आपको पता है कि बॉन्ड एनर्जी अगर हम देखें तो बॉन्ड एनर्जी किस पे डिपेंड करता है, साइज पे। यहाँ साइज इसकी या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे भी, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसकी बॉन्ड एनर्जी बच्चों ज़्यादा होती है और इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होती है। तो अगर मैं रिएक्टिविटी की बात करूं कि कौन जल्दी रिएक्शन करेगा तो आपको पता है HF बहुत स्लो रिएक्शन करेगा, फिर HCl, फिर HBr जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्शन करता है। यही रीजन है कि इसमें जो हम लोग कैटेलिस्ट लेते हैं ना बच्चों, कैटेलिस्ट लेते हैं तो इसके कैटेलिस्ट में भी अलग अलग बातें हैं। HF कोई भी कैटेलिस्ट लेते हैं तो नो रिएक्शन, HF जो है वो रिएक्शन नहीं करता है। HCl के लिए हम लोग ZnCl2 लेते हैं, ZnCl2 आपको ये ध्यान होगा। HBr के लिए हम लोग H2SO4 कैटेलिस्ट में लेते हैं और HI के लिए नहीं लेते हैं, ये खुद एक कैटेलिस्ट है तो इसको किसी कैटेलिस्ट की जरूरत नहीं होती है। माने HI खुद इतना रिएक्टिव है कि वो रिएक्शन हो जाता है। इसमें चूंकि कार्बोकैटायन अभी हम लोग देखे थे थोड़ी देर के लिए बन रहा था तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। आप जानते हैं ना 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो इसमें रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल होता है। मैं जैसा कि अभी कहा था कि हम लोग विसिनल डायोल की बात कर रहे हैं, तो विसिनल माने क्या होता है आपको पता है, अगर ये कार्बन है तो यहाँ OH हो और यहाँ OH हो, अगल बगल में हो एडजेसेंट पोजीशन पे, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, विसिनल। और अगर एक ही पर 2 OH हो तो इसको क्या बोलते हैं, जेमिनल। इसको क्या बोलते हैं, जेम, और इसको बोलते हैं विस। तो विसिनल और जेमिनल अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। डायोल थोड़ा सा देखिए, मिटा दो इसको। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं, अगर मैं कहूं CH2OH, CH2OH जिसको आप क्या बोलते हैं, ग्लाइकॉल, है ना, ग्लाइकॉल। अगर मैं ग्लाइकॉल से कहूं कि HI का रिएक्शन कराइए तो सिंपल बात है, आप क्या करेंगे, HI से रिएक्शन कराएंगे तो I, यहां अक्सर क्वेश्चन में क्या देता है, एक्सेस, तो आप क्या करेंगे, दोनों जगह यहां भी कर देंगे I और यहां भी कर देंगे I। मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहां से दिक्कत स्टार्ट हो रहा है, एक्सेस वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से दिक्कत क्या हो रहा है कि जैसे ये I बना, विसिनल I अपने आप
होता क्या है कि यहाँ से I2 जो है वो एलिमिनेट कर जाता है और ये क्या बनता है, एल्कीन। और चूंकि एक्सेस है तो क्या एल्कीन रुकेगा, नहीं, फिर HI से रिएक्शन करेगा और क्या बनेगा फाइनली, CH3CH2I। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अगर HI से एक्सेस से रिएक्शन कराया जाए तो ये, और अगर एक्सेस ना रहे तो रिएक्शन यहीं रुक जाएगा। तो ध्यान रहे, अगर नॉर्मल रिएक्शन हो रहा है, कह रहा है HI से बताओ, तो आप कहेंगे एल्कीन, और अगर कह रहा है नहीं HI हमारा एक्सेस है, तब आप कहेंगे कि ये बनेगा। तो ये एक बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अगर मैं आगे बढ़ूं, इसको मिटा दूं, अगर मैं ग्लिसरीन की बात करूं, आपको पता है ग्लिसरॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, CH2CH2 ये ग्लिसरीन है ना, या ग्लिसरॉल। अगर मैं यहां कहूं कि HI हमने एक्सेस लिया है, क्योंकि एक्सेस वाला ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं यहां कहूं एक्सेस लिया है, तो पहले आप क्या करेंगे, पहले आप करेंगे CH2CH2 और यहां I लगा देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या होगा, I2 निकल जाएगा, है ना, तुरंत एलिमिनेट हो जाएगा। जैसे ये दोनों I2 जाएंगे, यहां क्या बनेगा बच्चों, डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड के साथ क्या होगा, ये, और फिर क्या होगा, HI फिर से रिएक्शन करेगा, क्योंकि HI तो रुकेगा नहीं, तो HI फिर से रिएक्शन करेगा। अब क्या होगा, I आएगा यहाँ, H आएगा वहां, ये भी आपको पता है, कार्बोकैटायन जो स्टेबल होगा, तो ऊपर क्या बनेगा, यहाँ आएगा I और यहाँ भी I, फिर से क्या होगा, फिर से I2 निकल जाएगा, और यहां अब क्या बन जाएगा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर HI आएगा, क्योंकि HI एक्सेस है, तो क्या बनेगा, CH3CHI, और यहां भी CH3। तो सोचिए ये क्या है, ग्लिसरीन, और ग्लिसरीन से बन क्या रहा है, ये कब, अगर HI एक्सेस हो। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, आप एक बार देख लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक, तो हम लोग इस तरह से, अगर और भी OH आए, तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं। पहले क्या करेंगे, जितने भी विसिनल हैं उनके OH के जगह पे I करेंगे, फिर वहां से I2 निकलेगा, एल्कीन बनेगा, फिर उस एल्कीन पर आप HI का रिएक्शन करा देंगे। तो ये साइक्लिक में भी हो सकता है, अगर आपको क्वेश्चन दे साइकिल में और यहां भी OH करे, तो भी बिल्कुल आप इसी पैटर्न पे कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। 5 मिनट में मैं पूरी केमिस्ट्री धीरे धीरे आपको पढ़ा दूंगा, पूरी केमिस्ट्री। और अब मैं आगे ये भी करने वाला हूं कि आपको इससे रिलेटेड असाइनमेंट भी दूं। उसी 5 मिनट की पढ़ाई पे कुछ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करके सेंड करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।